नमस्ते जनता। कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे, बेहतर और स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूं। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि हम ऐसे कौन से काम कर सकते हैं जिससे कि जो शिक्षकों का खोया हुआ सम्मान है वो हम वापस ला सकें। सबसे पहला पॉइंट है कि शिक्षक, समाज और विद्यालय को साथ मिलकर काम करना होगा। आप आपस में एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारियां नहीं थोप सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्कूल से कोई होमवर्क बच्चे को मिलता है तो बच्चे की बेहतरी के लिए मिलता है। उसमें कई बार पेरेंट्स बोलते हैं कि इतना होमवर्क मिल जाता है कि हम अपना काम करें या बच्चे को संभालें। तो देखिए, बात सिंपल सी है। बच्चे पर सिर्फ स्कूल ध्यान नहीं दे सकता है। स्कूल में बच्चा एक लिमिटेड टाइम के लिए रहता है, उसके बाद जिम्मेदारी होती है पेरेंट्स की, क्योंकि बच्चा घर पर आकर बैठता है। तो उसके लिए पेरेंट्स को भी बच्चे के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, जिससे बच्चे को लगे कि हाँ, मेरे पेरेंट्स भी मुझ पर ध्यान देते हैं और मेरी काम करने में हेल्प करते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसका होमवर्क करने बैठ जाए, ऐसा नहीं करना है। बच्चे को आप काम खुद से करने दीजिए। ये जो जिम्मेदारी वाला एक वर्च्यू है, ये बच्चे को शुरू से ही आने दीजिए कि बच्चे का काम बच्चे को खुद करना पड़ेगा। अब दूसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं, वो है टीचर्स के बारे में। कि टीचर्स, आप प्लीज ऐसा कोई काम मत कीजिए जिससे कि आपके ऊपर या आपकी जो छवि है वो खराब हो। आप किसी बच्चे को अनकंफर्टेबल फील मत कराइए, क्योंकि आपके ऊपर विश्वास करके समाज और पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं कि जो चीजें हम बच्चों को यहां नहीं करा पा रहे हैं, वहां शिक्षित लोग हैं, वहां ट्रेंड लोग हैं जो बच्चों को वो सिखाएंगे। पर आप अगर ऐसा कोई काम करते हैं जिससे कि स्कूल की छवि पर आंच आती है या आपकी छवि पर आंच आती है, तो वो सिर्फ आपके ऊपर आंच नहीं आ रही है, वो सभी शिक्षकों पर आंच आ रही है। क्योंकि एक इंसान भरोसा तोड़ता है और उसकी जो छींटे हैं वो सब पर लगती है। तो कृपया कर आप ऐसा कोई काम मत कीजिए जिससे कि ऐसा कोई काम हो। आप स्कूल जाइए, आपका जो काम है शिक्षा देना, उस काम को पूरा मन लगाकर कीजिए। बच्चों के साथ जुड़िए, बच्चों की हेल्प कीजिए और बेहतर बनने में। पर किसी बच्चे को ऐसा फील मत कराइए कि उसके साथ भेदभाव हो रहा है या उसने आपके ऊपर विश्वास करके कोई गलती कर दी है। आप ऐसा प्लीज मत कीजिए। बच्चों के लिए स्कूल एक दूसरा घर होता है, जहां वो अपने दोस्तों से मिलते हैं, उनके साथ बैठकर खाना खाते हैं, उनके साथ खेलते हैं, उनके साथ एक्टिविटीज करते हैं, टीचर से अपनी बात शेयर करते हैं। तो आपको ये भरोसा बनाए रखना है। और जब आप ऐसा भरोसा बनाएंगे तो आप देखेंगे जो बच्चे थे, जो आपसे पहले दूर भागते थे, वो बच्चे आपके पास आकर अपनी बातों को शेयर करते हैं, क्योंकि वो आपको अपना मानते हैं, वो आप पर भरोसा करते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इस भरोसे को बनाए रखना है, क्योंकि आज जब आप इस भरोसे को बनाए रखेंगे तो यहां से ये मैसेज जाएगा कि हाँ, स्कूल में शिक्षक काफी अच्छा काम करते हैं, हम उन पर भरोसा कर सकते हैं। अब आता है तीसरा पॉइंट, वो है समाज और बच्चे के माँ बाप की भी ये जिम्मेदारी है कि वो बच्चों में ऐसी वैल्यूज डाले जिससे कि वो किसी का अपमान न करें। वो बच्चे जहां पर गलत करें उन्हें वहां पे टोके कि आपको ऐसा नहीं करना है। ऐसा कई बार देखने को मिलता है कि जो पेरेंट्स तक है वो पब्लिक प्लेसेस की इज्जत नहीं करते हैं। बच्चे को टॉयलेट आएगा, खुले में टॉयलेट करा देंगे। कूड़ा फेंकना है, बच्चे के सामने फेंक देंगे कूड़े। अब वो बच्चा वहां पर क्या देख रहा है कि मेरे पेरेंट्स ये काम कर रहे हैं। अब उसको स्कूल में बच्चे को कितना ही टीचर सिखा ले कि भाई आपको अपने आसपास को गंदा नहीं करना है, आपको कूड़ेदान में कूड़ा डालना है, आपको किसी को बैड वर्ड नहीं बोलना है। पर वो बच्चा घर पे क्या सीख रहा है, वो बच्चा समाज में क्या सीख रहा है कि कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी को गाली दे रहा है, कोई किसी की चुगली कर रहा है। तो बच्चा ज्यादातर समय तो समाज और घर में रह रहा है। अब वो बच्चे के दिमाग में दुविधा तो आएगी ना कि भाई स्कूल में सिखा रहे ऐसा करना है, समाज में मैं ये देख रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा। तो यहाँ पर समाज और बच्चे के माँ बाप की भी जिम्मेदारी है कि वो बच्चे का ख्याल रखे और ऐसी प्रैक्टिसेस करने से बचे जो बच्चे को गलत राह पर लेके जाए। बात करें चौथे पॉइंट के बारे में, तो वो है वेतन। अब जैसे मैंने कल की वीडियो में बताया था कि भाई जो शिक्षक है उसका काम काफी एनर्जी सक करने वाला होता है, पूरी ऊर्जा खींच लेने वाला होता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि उस टीचर को जो इतना काम स्कूल में दे रहा है, जो अपना इतना एफर्ट दे रहा है, उसको कम से कम जो उसकी आजीविका चलाने के लिए जो उसे वेतन मिलता है वो अच्छा खासा मिले, जो उसके काम के मुताबिक हो, जो उसके काम के बराबर हो। वो ऐसा ना देखे कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं और मुझे अपनी आजीविका चलाने के लिए भी ठीक से वेतन तक नहीं मिल रहा है। हमें उस टीचर का जो टैलेंट है उसकी कदर करनी है, उसे वो सम्मान देना है, चाहे वो मॉनेटरीली हो, चाहे वो वैल्यू वाइज हो, चाहे वो समाज में हो। और इस वीडियो का आखिरी पॉइंट जो सबसे जरूरी है वो है समाज, विद्यालय और माँ बाप एक साथ मिलकर काम करें, जिससे कि बच्चे के ऊपर अच्छे प्रभाव पड़े। अब ऐसा दिखता है कि बच्चा एक शरारती है, वो क्लास में बाकी बच्चों को परेशान करता है या बैड वर्ड बोलता है। अब उसकी कंप्लेंट टीचर अगर पेरेंट्स को करते हैं तो उल्टा पेरेंट्स ही टीचर को बोलते हैं कि भाई हम क्या कर सकते हैं इसमें, आप संभालिए, हमने तो बच्चे को सिखा के नहीं भेजा। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको एक दूसरे के ऊपर आरोप नहीं लगाने कि हमने नहीं सिखाया, आपने सिखाया, बच्चा घर से सीख के आया, बच्चा स्कूल से सीख के आ रहा है बुरी चीजें। आपको यहाँ पर बातचीत करनी है आपस में मिलकर, ताकि आप बच्चे के लिए एक बेटर सॉल्यूशन निकाल सके।
तो यहाँ पर ध्यान देना होगा, जब टीचर्स और पेरेंट्स मिले तो इस तरह से बातचीत हो कि बच्चे के बेहतरी के लिए बात हो, ना कि एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने के लिए बात हो। क्योंकि जब बच्चा भी देखता है कि मेरे टीचर्स और पेरेंट्स रेगुलर कांटेक्ट में है, तो बच्चे के अंदर भी ये कहीं ना कहीं आता है कि मैं स्कूल में या घर पे या आसपास ऐसा कोई काम नहीं कर सकता जो इन तक पहुंचे, क्योंकि उससे कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंसेज होंगे जो गलत काम करने वाले के लिए ठीक नहीं होंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो हेल्प कर सकते हैं हमें टीचर का खोया हुआ सम्मान वापस लाने में, और विद्यालय, समाज और घर को एक साथ लाकर बच्चे के लिए अच्छा काम करने में। हमें इन पॉइंट्स का ध्यान रखना है और कोशिश करनी है कि जो व्यक्ति हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए इतना कुछ करता है, चाहे वो किसी भी फील्ड का हो, उसका हम सम्मान करें। साथ ही साथ हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे आसपास चाहे जितने भी प्रोफेशन हो, उसमें ना कोई प्रोफेशन छोटा होता है ना कोई बड़ा होता है। अगर आपके सामने कोई बच्चा, कोई बड़ा, कोई समाज में भी अगर ऐसा भेदभाव करता है, ये छोटा है ये बड़ा है, आपको वहीं पर उसे टोकना चाहिए, क्योंकि काम करने वाले को ही पता होता है कि वो कैसा काम है। तो आज की वीडियो की सीख यही होगी कि शिक्षकों का हमें सम्मान करना है, क्योंकि वही है जो हमारे माता पिता के बाद हमें सिखाते हैं कि हमें किस तरह बेहतर बनना है और किस तरह हम अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय, टेक केयर।